Hello everyone, welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. Today is 26 September and I am going to discuss all important questions of today's current affair. In the last of the video, I will ask you one question and you will have to give answer in comment box. Okay, so let's start. Our first question is, what is the rank of India in the Asia Power Index report 2024? एशिया पावर इंडेक्स सूचकांक में इंडिया की कौन सी रैंक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. ओके, मीन्स इंडिया की थर्ड रैंक है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में. ओके, थोड़ा डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में. ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया में तीसरा शक्तिशाली देश है. ठीक, फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका. और सेकंड पे कौन है? चाइना. इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे कौन है? भारत. भारत एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट में थर्ड नंबर पर है. ठीक है, इस साल भारत ने जापान को छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है. पहली बार तिमोर लिस्ते देश को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है. तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा कौन सा देश है जिसे पहली बार शामिल किया गया है. तो आपका आंसर होगा तिमोर लिस्ते. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर विल द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 बी हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंडिया का कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन फोर्थ इज बेंगलोर. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी न्यू दिल्ली. ठीक, न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं. यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण होगा. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में हुई थी. यह एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक है. यह महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है. थोड़ा भारत के सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, राजस्थान में. कब? जनवरी में. उसके बाद आता है पुरी बीच महोत्सव, ये नवंबर में उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है. अगला है कोणार्क नृत्य महोत्सव, यह दिसंबर मंथ में उड़ीसा के कोणार्क में मनाया जाता है. एंड नेक्स्ट हार्नबिल फेस्टिवल, यह दिसंबर में नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं. और नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम, यह अप्रैल से मई में केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है. इसके बाद काला घोड़ा कला महोत्सव, ये फरवरी में महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है. अगला है रण उत्सव, ये नवंबर से फरवरी तक गुजरात के कच्छ में सेलिब्रेट करते हैं. और एक है हम्पी उत्सव, यह हम्पी कर्नाटक में नवंबर में मनाया जाता है. अगला है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह दिसंबर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया जाता है. नेक्स्ट खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये नाम से ही पता चल रहा है मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन होता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड ओडिशाज एकलव्य अवार्ड 2024? ओडिशा के एकलव्य पुरस्कार 2024 को किसे दिया गया? पहला है मनु भाकर, एंड नेक्स्ट इज प्रतीक्षा रे, एंड थर्ड मीराबाई चानू, एंड फोर्थ स्मृति मंधाना. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी प्रत्यक्ष रे. प्रत्यक्षा रे ने फरवरी 2024 में गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में. ठीक, तो गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड हैं, 1 रजत और 1 कांस्य.
इसके बाद धावक डोंडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और अब इसे ओडिशा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मांझी ने सुभद्रा योजना शुरू की है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, KVS मणियन हैज़ बिकम MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? KVS मणियन किस बैंक के MD और CEO बन गए हैं? ऑप्शन ए यूको बैंक, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक and option 4th is HDFC. What will be right answer? Yes, right answer will be Federal Bank. Okay, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स है। KVS मणियन फेडरल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और CEO बने हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। इसके संस्थापक KP वोर्निस हैं। इस बैंक की स्थापना त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में 1931 में हुई थी और सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। अब इसमें देखिए यहाँ पे अलग अलग बैंक में कौन हेड है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? नीधू सक्सेना। और कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन है? के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? मातम वेंकट राव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट आर्म्ड बायर ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट आर्म्ड बायर इंडिया के कौन सी कंट्री है? भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अमरबेजान, मंगोलिया, वियतनाम, आर्मेनिया। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी आर्मेनिया, ऑप्शन 4। लेट्स रीड सम डिटेल्स। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हावित्जर, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद खरीदा है। चालू वित्त वर्ष 2024 से 2025 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। यहाँ पे आर्मेनिया को देखिए मैप में लोकेशन बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकेट करता है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन, आर्मेनिया की करेंसी आर्मेनियाई ड्राम, आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वहागन खाचतुरियन, आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिन्यान और जो आर्मेनिया की जो करेंसी है वो क्या है? ड्रम भी बोल सकते हैं। ठीक, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो युद्ध अभ्यास है 2024 में राजस्थान में आयोजित हुआ है। भारतीय युद्धपोत INS तवर ने जर्मनी के हैम्बर्ग की यात्रा की है। यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और बताया गया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे अगर हम बात करते हैं रोम इटली, तो वो कहाँ है? टाइबर नदी के किनारे है। ठीक, जैसे इंग्लैंड है, उसका कैपिटल इंग्लैंड है लंदन, वो कहाँ पे? थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे। रूस का कैपिटल जो मास्को है वो कहाँ है? मस्कावा नदी के किनारे पर है। और सूडान खार्तूम वो किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। ओके, PM मोदी ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया है। Our next question, recently PM Modi and which group's foreign minister have called for immediate reform of UN Security Council? हाल ही में PM मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
तत्काल सुधार का आह्वान किया है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी G4, ऑप्शन सी G7 एंड ऑप्शन डी इज ब्रिक्स। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रुप्स है जो क्या किया है? पीएम मोदी और इस कौन सा ग्रुप मिलकर विदेशी मंत्रियों के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तत्काल सुधार का आह्वान किया है? व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी G4। अब हम यहाँ बताएंगे कि G4 में कौन कौन सी कंट्री आती है। G4 भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी का एक समूह है। G4 का गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए किया गया था। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बताएगा कि ये होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्प्रोरी मीन्स अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चाइना। ये बात याद रखने वाली है कि जो हमारे इंडिया है वह इस काउंसिल में अस्थायी के रूप में है। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू ट्रामा सर्विस इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल की सरकार ने किस राज्य में ट्रामा सर्विस को डिसकंटिन्यू करने को डिसाइड किया है? ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी आसनसोल एंड ऑप्शन डी इज कोलकाता। राइट आंसर विल बी कोलकाता। ओके। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता शहर के कुछ हिस्सों को छोड़कर शहर की ऐतिहासिक ट्राम सेवा को बंद करने की योजना बना रही है। इसे सबसे पहले कोलकाता, तब कलकत्ता और बाद में मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, दिल्ली, नासिक, कानपुर, पटना, कोच्चि और भावनगर में पेश किया गया था। सबसे पहले कैसा कहाँ पेश किया गया था? कलकत्ता में। अब हम ट्रामा सेवा को बंद क्यों करना चाहते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि शहर में ट्राम प्रणाली शहर में ट्रैफिक जाम का एक प्रमुख कारण है और इसे अंग्रेजों ने भारत में ट्राम प्रणाली की शुरुआत की थी। 1873 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में ट्रामा की शुरुआत की गई। थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द सैनिक स्कूल इन विच सिटी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी शिमला। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी जयपुर। यह नया सैनिक स्कूल PPP मोड में पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के सरकार के विजन का हिस्सा है। मीन्स सरकार का विजन है कि पूरे भारत में 100 नए स्कूल स्थापित होने चाहिए। अब PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर ऐसी परियोजनाओं पर काम करते हैं जो जनता की ज़रूरतों को पूरा करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द डबल टाइटल हांगझो टेनिस ओपन 2024? हांगझो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता? जीवन एंड विजय सुंदर, सात्विक एंड चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन एंड चिराग शेट्टी, एंड नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, जीवन और विजय सुंदर। इन्होंने ही हांगझो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है। ओके, देयर इज सम डिटेल्स अबाउट दिस क्वेश्चन। हांगझो टेनिस ओपन का आयोजन हांगझो चीन में हुआ था। ओके, 2024 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं।
और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सवालेका। ये कहाँ की है? बेलारूस की है। अब बात आती है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? पुरुष में कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के, और महिला में ईगा स्विएटेक हैं कहाँ की? पोलैंड के। अब विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष में कौन? कार्लोस अल्कराज ही थे, कहाँ की? स्पेन के, और महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा, ये कहाँ की थी? चेक गणराज्य के। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड 41st कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी आर.के. सिंह, ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी राजनाथ सिंह। ओके, यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के बारे में है कि इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को हुई थी। ओके, और इसे शुरुआत करने का इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंडियन सी इन पीस टाइम, शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। यही हमारे भारतीय तटरक्षक बल के बिगनिंग का टारगेट था। ओके, नाउ today's question for you all. Which country has become the largest arms buyer from India? भारत से हथियार खरीदने वाली सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? You will give answer of this question in comment box. Now class is over, so like, subscribe and share. Thank you. Bye.